फ्रेंड, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अरमान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल अरमान क्लासेस पे, जहां पे हम पढ़ते हैं एमएससी मैथ की। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की बुक डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले हम फर्स्ट लेक्चर प्रोवाइड करा चुके हैं, जिसमें आपने आपको मैथ डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मूला के बारे में पढ़ाया था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रोस्किन। रोस्किन क्या होता है, आइए जानते हैं। इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रोस्किन: let y1 and y2 are two solution of second order linear differential equation, then Proskin of y1 and y2 is। सबसे पहले let y1 and y2 are two solution of second order linear differential equation। हमने माना कि y1 and y2 दो सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तब जो रोस्किन होगा y1 एंड y2। रोस्किन का फॉर्मूला क्या होता है? y1 w y1 y2 इक्वल टू मॉड y1 y2 y1 डैश y2 डैश। जो मॉड होता है, इसको सॉल्व करने का तरीका आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, y1 का मल्टीप्लाई y2 डैश में होता है और y2 का मल्टीप्लाई y1 डैश में होता है। जैसे y1 मल्टीप्लिकेशन y2 डैश माइनस y2 मल्टीप्लिकेशन y1 डैश। फॉर एग्जाम्पल जानते हैं कि इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं। एग्जाम्पल लेट, हमने माना y1 इक्वल टू ई की पावर x एंड y2 इक्वल टू ई की पावर 2x और टू सॉल्यूशन। हमने कोई भी दो लेट का एलिमेंट लेट कर लिए। y1 इक्वल टू ई की पावर x एंड y2 इक्वल टू ई की पावर 2x और टू सॉल्यूशन है। देन तब जो रोस्किन का फॉर्मूला होता है उसको हम यूज करते हैं। रोस्किन क्या होता है, बाई डब्ल्यू y1 y2 इक्वल टू, यहाँ पर क्या होता है y1 की जगह पे हमने क्या माना, ई की पावर एक्स, उसको यहाँ पे रख देंगे। और y2 की जगह पे हमने क्या माना, ई की पावर 2x। ई की पावर 2x है तो y2 की जगह पे ई की पावर 2x रख देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि y1 डैश, इसका मतलब है कि y1 का फर्स्ट टाइम डेरिवेशन, जिसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल किया गया है। तो ई की y1 जो है वो ई की पावर ई एक्स है, इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेशन करेंगे तो ई की पावर ई एक्स आएगा। और जो y2 डैश है, जो आपको ई की पावर 2x दिया गया है, इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल करेंगे तो जो 2 है, आपको डिफरेंशियल आता होगा कि डिफरेंशियल क्या होता है। जब ई की पावर 2x का आप डिफरेंशियल करते हैं, देख लेते हैं। तो ई की पावर 2x का डिफरेंशियल जो होता है वो ई की पावर 2x होता है। इसके बाद आप 2x का करेंगे, 2 बाहर आ जाएगा और x का 1 हो जाएगा। इसका मतलब आपका डिफरेंशियल आएगा ई की पावर 2x। तो इसका आ गया y2 का डिफरेंशियल आ गया आपका ई की पावर 2 ई की पावर 2x। अब इसका आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मैंने आपको मॉड हल करना बताया है कि मॉड को आप सॉल्व कैसे करते हैं। तो ई एक्स का मल्टीप्लाई जब 2 ई की पावर 2x में होगा तो आपका होगा 2 ई की पावर 2x मल्टीप्लाई ई की पावर x, फिर आपका माइनस आता है, माइनस, फिर ई की पावर 2x का मल्टीप्लाई ई एक्स में होगा, ई की पावर 2x मल्टीप्लाई ई की पावर x में। जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, जो आपने पढ़ा हुआ है। 2 ई की पावर 2x और x को ऐड करके जोड़ेंगे तो ई की पावर 3x होगा, माइनस ई की पावर 2x और x को प्लस करेंगे तो ई की पावर 3x। इसके बाद का है 2 ई की पावर 3x में माइनस ई की पावर 3x। 2 ई की पावर 3x में से ई की पावर 3x जाएगा तो आपका बचेगा ई की पावर 3x इक्वल टू नॉट जीरो। इक्वल टू नॉट जीरो का मतलब क्या है कि रोस्किन में अक्सर पूछ लिया जाता है कि लीनियरली डिपेंडेंट क्या होता है और लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है। तो एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि बताओ कि अगर रोस्किन का मान जीरो आता है तो वह लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या लीनियरली डिपेंडेंट होगा। यदि रोस्किन का मान जीरो आता है तो वह लीनियरली डिपेंडेंट होगा। यहाँ पर हमने सॉल्व किया कि रोस्किन का मान जीरो नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, जिसको शॉर्ट में एल आई कर देते हैं। यदि इसका मान रोस्किन का मान जीरो आ जाता तो ये लीनियरली डिपेंडेंट होता। आगे हम क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि रोस्किन में क्या लीनियरली डिपेंडेंट होता है, क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, कि लीनियरली इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस के क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनको सॉल्व करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, सो दैट बाई वन इक्वल टू ई की पावर एक्स एंड बाई टू इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंस का मतलब मैंने आपको बताया है कि लीनियर इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि अपना जो भी रोस्किन आएगा, जो भी आंसर आएगा वो जीरो नहीं होगा। इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब भाई जीरो नहीं आएगा। तो आप सॉल्व करते हैं। इतना तो लीनियर क्वेश्चन में आपको बता रहा है कि आपको शो करके दिखाना है कि जो रोस्किन होगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, इसका मतलब भाई जीरो नहीं होगा। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला उतारते हैं कि फॉर्मूला क्या है रोस्किन का। डब्लू बाई वन कॉमा बाई टू इक्वल टू मॉड बाई वन कॉमा बाई टू बाई वन डैश बाई टू डैश। ये अपना फॉर्मूला है रोस्किन का। इसके बाद हम मान रखते हैं वैल्यू क्या क्या है। बाई वन की वैल्यू दी गई है हमें ई की पावर एक्स, और जो बाई टू की वैल्यू दी गई वो ई की पावर माइनस एक्स। अब हम बाई वन का जो मान है वो बाई वन का मान फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल करते हैं, तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशियल ई की पावर एक्स ही होता है। और जो बाई टू का मान है वो का उसकी वैल्यू है ई की पावर माइनस एक्स, उसका हम डिफरेंशियल करते हैं तो माइनस जो है वो आगे आ जाता है और इसका मान होता है ई की पावर माइनस एक्स। हमने इसका मान रख दिए और फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल करने था वो करते हैं। इसके बाद हम मॉड जो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ होता है। तो हम ई की पावर एक्स का मल्टीप्लिकेशन, जब ई की पावर एक्स का मल्टीप्लाई क्रॉस माइनस ई की पावर माइनस एक्स में करते हैं, इसके बाद आता है माइनस। और जब ई की पावर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई हम ई की पावर एक्स में करते हैं तो अपना आता है, ये माइनस जो है वो आगे आ जाएगा ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स, तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स और इसके बाद ई की पावर एक्स। जब भी हमने बताया था कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, माइनस ई की पावर एक्स माइनस एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस एक्स। इसका मतलब क्या होता है, जो माइनस और प्लस जो करते हैं तो क्या आता है जीरो। ई की पावर जीरो माइनस ई की पावर जीरो। किसी भी किसी के ऊपर अगर पावर जीरो हो तो उसका मान वन होता है। मतलब किसी भी जो चर होता है अगर उसके ऊपर पावर जीरो तो उसका मान वन होता है, तो माइनस वन माइनस वन। तो माइनस वन और माइनस वन हो गए आपके माइनस टू, जो जीरो नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जीरो नहीं है, लीनियरली इंडिपेंडेंस होगा। तो अपना आंसर क्या आ गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया कि आपसे पूछा था कि सो दैट लीनियरली इंडिपेंडेंट बताना है जिसका मान अपना जीरो नहीं आया हो। भले ही वो जीरो से छोटा हो लेकिन जीरो तो नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वह लीनियरली इंडिपेंडेंस है। आगे हम एक दो क्वेश्चन और पढ़ते हैं, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि सो दैट बाई वन इक्वल टू लॉग एक्स एंड बाई टू इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर, के ये लीनियरली इंडिपेंडेंस है कि डिपेंडेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि आपको शो करके दिखाना है कि वह लीनियरली इंडिपेंडेंस है। इसमें आपने पूछा गया है कि यह क्वेश्चन लीनियरली डिपेंडेंस भी हो सकता है और इंडिपेंडेंस भी हो सकता है। वही प्रोसेस हम यूज करते हैं। सबसे पहले रोस्किन का फॉर्मूला होता है डब्लू बाई वन कॉमा बाई टू इक्वल टू बाई वन बाई टू बाई वन का डैश बाई टू डैश। इसके बाद हम मान रखते हैं बाई वन अपन को दिया गया है लॉग एक्स और बाई टू की वैल्यू दी गई है लॉग एक्स का स्क्वायर। इसके बाद जो बाई वन का मान लॉग एक्स है इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल करते हैं, तो लॉग एक्स का डिफरेंशियल होता है वन अपॉन एक्स और एक्स का हो जाएगा वन। इसके बाद लॉग एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करते हैं, चलो देख लेते हैं। तो log x का डिफरेंशियल क्या होता है, log x स्क्वायर का डिफरेंशियल, log x का डिफरेंशियल होता है वन अपॉन एक्स, मतलब वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके बाद आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करते हैं तो आपका आता है टू एक्स। एक्स से एक एक्स कट जाएगा तो आपकी वैल्यू आएगी टू अपॉन
एक्स। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं मॉड हल करने के लिए। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपका आता है log x इंटू 2/x माइनस log x का स्क्वायर इंटू 1/x। यहाँ पे आप 2/x को आगे लिख लेते हैं इंटू log x। आपने एक लॉगरिथम में एक फॉर्मूला पढ़ा है, नोट, log m की पावर n। ये फॉर्मूला क्या होता है कि जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन log m। इसी फॉर्मूला को हमें यहाँ पर यूज करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं log x की पावर 2 है, तो इसके बेस पर अब जो 2 है वो आगे आ जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से, n इंटू लॉग एम और log x इंटू 1/x। फॉर्मूला से आपको समझ में आ चुका है कि 2 जो है वो आगे क्यों आ गया है। फॉर्मूला के हिसाब से जो n है वो 2 है और x जो है वो m है। इसी प्रकार से 2 है वो आगे आ जाता है log x, m इंटू n का, m की पावर n का फॉर्मूला है ये। इसके बाद क्या है, थोड़ा बेस अच्छे से लिख लेते हैं, log x माइनस 2 को अपॉन में x कर देते हैं log x। ये आप देख सकते हैं 2/x log x, 2/x log x, दोनों सेम है तो ये कट जाएगा और आंसर अपना आ जाता है 0। मैंने आपको बताया था अगर रॉस्किन का मान 0 आता है तो वह लीनियरली डिपेंडेंस होगा, और अगर 0 नहीं आता है तो वह लीनियरली इंडिपेंडेंस होगा। यहाँ पर आपका मान 0 आया है तो यह क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंस। स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ चुका है कि लीनियरली डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस क्या होता है। हमने आपको दो क्वेश्चन बताए, एक आपको क्वेश्चन लीनियरली इंडिपेंडेंस का बताया और एक क्वेश्चन आपको लीनियरली डिपेंडेंस का बता दिया। दोनों क्वेश्चन में आपको समझ में आ चुका है। इसके बाद हम एक एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए क्या है। स्टूडेंट्स, हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन को अपन को देखना है कि सॉल्व बाई इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉस एक्स एंड बाई टू इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स। इसमें हमको रॉस्किन पता करना है कि रॉस्किन क्या है, और पता करना है कि लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। सबसे पहले रॉस्किन का फॉर्मूला अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, आपको पता है, डब्लू वाई वन वाई टू इक्वल टू, वाई वन की वैल्यू आपको दी गई है ई की पावर एक्स कॉस एक्स, और बाई टू की वैल्यू आपको दी गई है ई की पावर एक्स साइन एक्स। आपको बाई वन का फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल करना है, तो बाई वन का जो फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल होगा तो ये आपका ए इंटू बी से होगा। डिफरेंशियल करना आपको सभी को आता है, चलो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ई की पावर एक्स कॉस एक्स, ये आपका ए इंटू बी से होगा। फर्स्ट फलन प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अपकलन, सेकंड का अपकलन कॉस एक्स का अपकलन होता है माइनस साइन एक्स, प्लस सेकंड द्वितीय फलन और प्रथम का अपकलन। यहाँ पर अपन ई एक्स को कॉमन ले लेते हैं, ई एक्स माइनस के कॉस एक्स को पहले लिख लेते हैं, प्लस वाले को कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इसको आप यहाँ पे लिखते हैं ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। सेकंड को अपन देखते हैं कि सेकंड का फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल करना है, तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल क्या होता है, तो डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स। प्रथम फलन द्वितीय का अपकलन, साइन एक्स का अपकलन जो मतलब डिफरेंशियल होता है वो होता है कॉस एक्स, प्लस द्वितीय फलन साइन एक्स, और प्रथम का जो अपकलन होता है वो ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स कॉमन ले लेते हैं, ई की पावर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स कोष्टक में लिखेंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इसको मैं रफ कर देता हूँ।
अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको बता ही दिया था कि ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ई की पावर 2x हो जाता है। और cos x का मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर कर देते हैं अपन। तो cos x का जब cos x में करेंगे तो cos स्क्वायर x आएगा, प्लस और जब cos x का मल्टीप्लाई sin x में करेंगे तो आपका आएगा cos x इंटू साइन एक्स। इसके बाद आपका आता है माइनस, माइनस ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ई की पावर 2x। इसके बाद साइन एक्स का मल्टीप्लाई cos x में करेंगे तो आपका आएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस, और जब साइन एक्स का मल्टीप्लाई आप साइन एक्स में करते हैं तो आपका आता है साइन स्क्वायर एक्स। इसके बाद ई की पावर 2x यहाँ पर है और ई की पावर 2x यहाँ पर है, तो आप कॉमन ले लेते हैं इसको, ई की पावर 2x कॉमन लेते हैं। इसके बाद माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ई की पावर 2x अपन ने कॉमन ले लिया तो वो बाहर आ चुका है। जब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो ई की पावर 2x कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो 1 प्लस, इसके बाद आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई में हम आगे पीछे लिख सकते हैं cos x इंटू साइन एक्स और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, दोनों प्लस माइनस में है तो ये कट जाएंगे। इसके बाद ये आपका बना चुका था। ई की पावर 2x में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ई की पावर 2x आता है। आप देख सकते हैं कि जो रोस्कन हमने सॉल्व किया है वो ई की पावर 2x आया है, जो इक्वल टू नॉट जीरो, जीरो नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो जीरो नहीं है वो लीनियरली इंडिपेंडेंस है। अगर इसका मान जीरो आ जाता वह लीनियरली डिपेंडेंस होता। तो इसको हमने सॉल्व किया और पता किया कि लीनियरली इंडिपेंडेंस है, अगर इसका मान जीरो आता तो वह लीनियरली डिपेंडेंट होता। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ना करना ना भूलें। थैंक्स टू वॉच यू।